हे ट्रेडर्स, तो इस वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ बेस्ट वे एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करने का। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपने ये स्ट्रैटेजी पहले कभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी, इसलिए फुल वीडियो ज़रूर देखना। लेकिन सबसे पहले क्या आपको पता है, रिसर्च कहती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स सिर्फ 15 to 30% टाइम ट्रेंड करते हैं और 70 to 85% टाइम साइडवेज या रेंज में रहते हैं। रेंज और साइडवेज मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए बहुत ख़राब होते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर ट्रेडिंग लॉसेस तभी होते हैं जब मार्केट रेंज में होता है और क्लियर ट्रेंड नहीं होता। तो क्या हो अगर एक ऐसा इंडिकेटर हो जो ना सिर्फ ट्रेंड डिटेक्ट करने में अच्छा हो, बल्कि ये भी बताए कि मार्केट रेंज में है या नहीं, क्योंकि एज ए ट्रेडर प्रॉफिट ट्रेंड से बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है। यही काम करता है विलियम्स एलिगेटर। एलिगेटर यूज़ करना इजी है और ये ट्रेड सेटअप्स ढूंढ सकता है बेस्ड ऑन की लाइंस कितनी क्लोज या कितनी दूर हैं, बिल्कुल एलिगेटर के मुंह के खुलने और बंद होने जैसे। ये इंडिकेटर दूसरे एनालिसिस टेक्निक्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। एलिगेटर 3 स्मूथ्ड मूविंग एवरेजेस यूज़ करता है। ये 3 लाइंस होती हैं जिनका नाम एलिगेटर के मुंह के पार्ट्स पर रखा गया है। सबसे पहले हमें मिलती है ग्रीन लाइन लिप्स, जो एक 5 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है 3 बार्स के स्मूथिंग के साथ। फिर आती है रेड लाइन टीथ, जो एक 8 पीरियड मूविंग एवरेज है 5 बार्स के स्मूथिंग के साथ। और एक ब्लू लाइन जॉ, जो एक 13 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है 3 बार्स के स्मूथिंग के साथ। विलियम्स एलिगेटर का मेन फोकस होता है लिप्स यानी ग्रीन लाइन। ये सबसे फास्ट मूविंग एवरेज है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। लिप्स की मूवमेंट डिसाइड करती है कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेना है या शॉर्ट पोजीशन। जब लिप्स नीचे क्रॉस करती है बाकी लाइंस को, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और अगर ग्रीन लाइन ऊपर क्रॉस करती है बाकी लाइंस को, तो इसका मतलब होता है कि शायद मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेनी है, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है ट्रेंड कंफर्म करने से पहले। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये इंडिकेटर मार्केट के रेंजेस भी आइडेंटिफाई करता है। तो रेंज तब आइडेंटिफाई होती है जब लाइंस एक दूसरे के पास होती है और बीच में मल्टीपल टाइम्स क्रॉस करती हैं बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। आप इसे कंपेयर कर सकते हो एलिगेटर के सोने से, क्योंकि अभी कोई ट्रेंड नहीं है। आप चार्ट में देख सकते हो लिप्स नीचे क्रॉस किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत डाउन ट्रेंड आ गया, क्योंकि उसके बाद लाइंस फिर से एक दूसरे में उलझ गईं और बार बार क्रॉस करती रहीं बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। हम ट्रेंड की मोमेंटम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर लिप्स क्रॉस करे बाकी लाइंस को और स्लो लाइंस भी उसी डायरेक्शन में फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में लिप्स ऊपर क्रॉस करती है और लाइंस के बीच एक गैप क्रिएट होता है। ये गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। जितना वाइड गैप होगा उतना स्ट्रांग ट्रेंड होगा। नॉर्मली लाइंस की डायरेक्शन भी स्ट्रेंथ दिखाती है। अगर लाइंस स्प्रेड आउट होकर ऊपर जा रही हैं मतलब स्ट्रांग अप ट्रेंड है, अगर नीचे डायरेक्शन में है मतलब स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। एलिगेटर ये भी इंडिकेट करता है कि ट्रेंड कब वीक हो रहा है। जब ट्रेंड एंड होने वाला होता है लाइंस पास आ जाती है, जो सिग्नल देता है कि आपको अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्लासिक वे ये है कि वेट करो जब तक ग्रीन लाइन क्रॉस करे बाकी लाइंस को। जब नीचे क्रॉस करे तो शॉर्ट पोजीशन लो और जब ऊपर क्रॉस करे तो लॉन्ग पोजीशन लो। लेकिन ये सबसे बेकार तरीका है एलिगेटर स्ट्रेटजी यूज़ करने का, क्योंकि एलिगेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आपने वेट किया लाइंस के क्रॉस होने का, तो आप ट्रेड में बहुत लेट एंटर करोगे और बड़े बड़े ट्रेंड्स मिस कर जाओगे। मैंने अलग अलग इंडिकेटर्स टेस्ट किए हैं सालों तक, और मुझे मिला बेस्ट वे एलिगेटर को यूटिलाइज करने का। स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहले लिप लाइन देखना है। लिप लाइन या तो ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, या फिर बाकी लाइंस के अंदर होती है। अगर लिप लाइन बाकी लाइंस के ऊपर हैं तो वेट करो जब तक कैंडल मिडल लाइन टीथ के नीचे क्लोज ना हो। मतलब अगर ग्रीन लाइन बाकी दोनों लाइंस के ऊपर है और कैंडल टीथ के नीचे क्लोज होती है तो शॉर्ट पोजीशन लो। बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग पोजीशन के लिए भी, अगर ग्रीन लाइन नीचे है दोनों लाइंस के और कैंडल टीथ के ऊपर क्लोज होती है तो लॉन्ग पोजीशन लो। इस मेथड से हम ट्रेंड जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते और वेट करते लिप लाइन के क्रॉस होने का, तो ट्रेंड मिस हो जाता क्योंकि सिग्नल लेट मिलता। ये था एंट्री सिग्नल। एग्जिट सिग्नल भी सिंपल है, ट्रेड क्लोज करो जब कैंडल लिप्स यानी ग्रीन लाइन को हिट करे। एग्जाम्पल देख लो, चार्ट में ग्रीन लाइन बाकी लाइंस के ऊपर है और कैंडल पर्पल मिडल लाइन के नीचे क्लोज होती है,
मतलब शॉर्ट सिग्नल मिला तो शॉर्ट पोजीशन लो, लेकिन प्राइस रिवर्स हो जाता है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग। गुड थिंग इज कि एग्जिट सिग्नल की वजह से हम ट्रेड जल्दी क्लोज कर लेते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस लिप लाइन पर होता है। टेक प्रॉफिट भी वैसे ही काम करता है। चार्ट में देख सकते हो, लिप्स ऊपर थे दोनों लाइंस के और प्राइस नीचे गिरा टीथ के नीचे, मतलब शॉर्ट पोजीशन लो। नोटिस करो टेक प्रॉफिट कितना इफेक्टिव है, जल्दी सिग्नल देता है और प्रॉफिट सिक्योर करने में हेल्प करता है। आप एलिगेटर को दूसरे इंडिकेटर के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। मुझे बेस्ट लगा 200 ईएमए के साथ क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट ट्रेंड दिखाता है। इस कॉम्बो को ट्रेड करने का रूल सिंपल है। अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है तो सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस लो, अगर नीचे है तो सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस लो। एग्जाम्पल के लिए यह प्राइस ईएमए के नीचे है, मतलब सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। लॉन्ग सिग्नल्स इग्नोर करना होगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। यह देख सकते हो, लिप लाइन ऊपर है, प्राइस नीचे क्लोज होता है टीथ के, तो शॉर्ट पोजीशन लो। एग्जिट सिग्नल मिलेगा जब प्राइस लिप लाइन को हिट करे, पोजीशन यहाँ क्लोज करो एंड टेक प्रॉफिट। अब वीडियो समराइज करते हैं। एलिगेटर को क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के लिए मत यूज करो अगर पैसे कमाने हैं, क्योंकि सिग्नल लेट मिलता है। इंस्टेड यूज करो वो मेथड जो मैंने अभी बताया। मैंने आपको एक विनिंग इंडिकेटर दिया जो आप अभी यूज कर सकते हो, और बदले में मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चैनल पर और भी अमेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, सो गो एंड चेक इट आउट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।